क्यों ना हम अपनी शादियों को थोड़ा सा जो शादी में सो कॉल्ड हमने समाजी बेंचमार्क्स बनाए हैं, उन बेंचमार्क्स को हम क्यों ना थोड़ा सा ब्रेक करके देखें कि जहाँ पे लिफाफे जो होते हैं हमारे पास ही आते हैं जी। वो पैसे हमारे पास है, तो क्यों ना हम एक कुछ डिफरेंट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने आपसे वादा किया था एक वीडियो बनाने का, और ये जो सारी वीडियो बन रही है आपको ऐसा लग रहा है कि ये अचानक से ये क्या हो गया, लेकिन कुछ ऐसे काम थे कि जिसकी वजह से माशरे में एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता है और एक अच्छी चीज़ें देखकर लोग अच्छी चीज़ों की तरफ जाते हैं और समाज में एक अच्छाई फैलती है। यही सब दिमाग में रखकर मैंने सोचा कि इस तरीके की वीडियोस बनाई जाए कि जो समाज में एक जो रोल है हम लोगों का और जो नेकी है, जो ऐसे काम है, जो अच्छे काम है, उसकी एक राइज हो और लोग बुराइयों से बचे और अच्छे कामों की तरफ लोगों का रुझान हो। इस वजह से ये वीडियो बन गई। आज की ये वीडियो है जिसमें जिनके यहाँ शादी में हम आए हैं, इनका नाम मेहदियार है और ये IIT दिल्ली से PhD कर रहे हैं और आज इनकी शादी है और इन्होंने एक ऐसा मैसेज लोगों के लिए दिया है जो काफ़ी मुतासिर मैं भी था। आमतौर से शादी होती है या मतलब समझिए जो भी नेक काम हम लोग करते हैं, वो चाहे नमाज हो, रोज़ा हो, हम समझते हैं कि हम खुदा के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे लिए होती हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो हम मुत्तकी और परहेजगार होते हैं, हम बुराइयों से बचते हैं। इसी तरीके से अगर कोई नॉन मुस्लिम है वो मंदिर जाता है, या कोई क्रिश्चियन है तो वो चर्च में जाता है, तो ये क्यों जा रहा है? ताकि वो उस चीज़ से हासिल करके एक अच्छा इंसान बने। लेकिन क्या ही ऐसा है कि कोई अपनी शादी के अंदर ऐसे गरीबों को भी याद करे, मुस्तहक लोगों को भी याद करे, क्योंकि शादी की जो तारीख होती है वो हम लोग अच्छा दिन देख कर करते हैं। तो अच्छा दिन देखे करके हमारी ज़िंदगी यहाँ से शुरुआत होती है। तो ऐसी शुरुआती ज़िंदगी में खुदा की खुशनुदी हासिल करना, मतलब ऐसे काम करना कि जो हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी हो। हमारी शादी तो हो रही है, हमारी शादी के साथ साथ क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो अल्लाह की मखलूक के लिए काम आए और समाज के ऊपर एक ऐसी छाप हो ताकि दूसरे लोग भी उससे सीख कर और कुछ चीज़ें इस तरीके की चीज़ें राइज हो। तो आज ये जो शादी में हम आए हैं, इन्हीं ने क्या किया, जो आमतौर से शादी के लिफाफे आते हैं वो लोग गिफ्ट देते हैं, वो लेते हैं। मैंने बोला कि ये गिफ्ट थोड़ी चीज़ थोड़ा टाइम के लिए है जो ख़त्म हो जाएगा। इन्हीं ने अपनी शादी के कार्ड के अंदर QR कोड लगाया NGOs का, और उसके अंदर किसी को पहले ही बोल दिया कि अगर आपको कोई गिफ्ट देना है तो आप ये QR कोड है, इसमें आप दे सकते हैं और वो पैसा जमा होकर के किसी गरीब लड़की की शादी के अंदर काम आ सकता है। मतलब आप समझिए कि अपनी शादी कर रहे हैं और इसी अपने साथ साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, उसमें इनके जहन में ये है कि कोई गरीब लड़की की शादी में एक ऐसा काम है। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इन्होंने शादी के वहाँ पर QR कोड भी लगाया हुआ। देखिए, शादी में जो ज़रूरत की चीज़ें, हर चीज़ का इन्हीं ने इंतज़ाम रखा है, और मेहमान को असल में क्या चाहिए कि आप उसकी खातिरदारी करें और उसको अच्छा खाना खिलाएं, इस चीज़ का ख्याल रखा है। ये इनका शादी का कार्ड है जिसमें इन्होंने NGO के QR कोड डाल दिए हैं कि अगर किसी को कोई गिफ्ट देना है तो ये QR को स्कैन करके उसमें ये पैसा दे सकते हैं। और साथ ही साथ नीचे देखिए ये लाइन में लिखा है इन्होंने कि बिना इजाज़त दुल्हन का फ़ोटो ना खींचें, क्योंकि अक्सर लोग मोहब्बत में दुल्हन का फ़ोटो खींचते हैं और गैर मर्दों को दिखाते हैं, नुमाइश होती है, वो अच्छी बात नहीं होती है। ये भी इसमें लेसन एक देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। अब मिलते हैं दूल्हे से। तो हम आए हैं, ये दूल्हा है आज के, मेहदियार नाम है इनका, और आप IIT दिल्ली से PhD कर रहे हैं और शादी भी इन्होंने की है। तो एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी सुन्नत जो बनी हुई थी कि लोग आते थे गिफ्ट शादी में तो गिफ्ट और कवर देते हैं, उस सुन्नत को इन्होंने तोड़ा है और इन्होंने शादी के कार्ड के अंदर ही QR कोड डाल दिया था NGOs के कि अगर किसी को भी कुछ गिफ्ट देना है तो वो इसके अंदर स्कैन करके वो उसको डाल देते हैं। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि मेहदियार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा और हमने पूरी शादी में देखा कि बहुत सादगी से थी। तो ये आपके जहन में कैसे आया कि मतलब जैसे एक सुन्नत बनी हुई थी, लोग कवर देते हैं, तो आपके जहन में कैसे आया कि ये QR कोड होना चाहिए और NGOs में ये पैसा देने के लिए? सबसे पहले तो मैं अनफाल फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ूं। मैं देखिए, इसका सबसे पहले मैं क्रेडिट आता है तो मेरी फूफी
मोहतरमा अनीस फातिमा को कि जिन्होंने हमें ये आइडिया दिया कि क्यों ना हम अपनी शादियों को थोड़ा सा जो शादी में सो कॉल्ड हमने समाजी बेंचमार्क्स बनाए हैं, उन बेंचमार्क्स को हम क्यों ना थोड़ा सा ब्रेक करके देखें कि जहाँ पे लिफाफे जो होते हैं हमारे पास ही आते हैं, वो पैसे हमारे पास, तो क्यों ना हम एक कुछ डिफरेंट करें कि जो चीजें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दी है, लेकिन ऐसी दुनिया में अगर आप देखें तो काफी लोग जो है जो जरूरतमंद है, जिनके पास बेसिक नीड्स नहीं है, तो क्यों ना हमने एक छोटी सी कोशिश की कि क्यों ना हम इसको एक ट्राई करें कि भाई जो लोग काम कर रहा है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह तंजीमुल मकातिब और आप अनफाल फाउंडेशन का काम लोग वाकिफ हैं इन चीजों से। जी, नाजरीन को मालूम होना चाहिए कि अनफाल फाउंडेशन जो यतीम और गरीब लड़कियों की शादी के अंदर अगर कुछ हेल्प करती है तो उनको खाना दिया जाता है, क्योंकि बेसिक चीज जो होती है माँ बाप की जो जिम्मेदारी होती है कि मेहमानों को खाना देना, उसमें एक बच्ची की शादी में 200 से 250 आदमी का खाना अनफाल फाउंडेशन देती है, जिसके अंदर 25 से 27 हजार रुपए ही लगते हैं। तो मेहदियार भाई की शादी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कामयाब करे और बरकतें हों, क्योंकि हम लोग अच्छा दिन तो देखते हैं और अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर शादियों में उसी दिन हम लोग है ना गाना बजाना, हमारे यहाँ तो बहुत कम है लेकिन आमतौर से देखा जाता है। लेकिन मैंने देखा है आपकी शादी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सादगी से और बहुत अच्छी तरीके से, मेरा दिल बहुत खुश हुआ ये शादी देखकर कि वाकई ऐसी है कि यही वो लोग हैं कि जो अपनी खुशियों में खुदा की मखलूक का ख्याल रखते हैं, और जो भी ये रकम आई है यकीनन वो किसी जरूरतमंद के काम आई होगी। तो मेहदियार भाई, आप ये पूरे जो मामला हुआ, इसमें आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि ये जो परंपरा, जिस सुन्नत को आपने तोड़ा है, इसको आप और कैसे आगे देखना चाहते हैं कि जवानों में ये किस तरीके से आए? देखिए, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि हम सबसे पहले खुदा को खुश करने के बारे में सोचें। हम ये सोचें कि हमारे फेल से अल्लाह राजी होना चाहिए। अगर खुदा राजी हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो सही लोग हैं वो खुद ब खुद राजी हो जाएंगे। दुनिया का काम है बोलना, दुनिया का काम है बातें बनाना। हम अनफॉर्चुनेटली हम मखलूक को खुश करना चाहते हैं। मखलूक को खुश करने के वजह से हम खुदा को नाराज ना करें। तो हमें ये इस बात को ध्यान रखना कि खुदा खुश होना चाहिए हमारे फेल अमल से। और जो सो कॉल सामाजिक ट्रेडिशंस है, अगर हम उन्हें ब्रेक करते हैं तो मेरे हिसाब से उसमें कोई कबाहत नहीं है कि भाई ठीक है हमने ये चीज ब्रेक कर दी तो कोई खुदा न खासा कोई बहुत बड़ा हमने गुनाह या अजाब तो नहीं आ गया। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा खुदा हमसे राजी हो। नहीं, आपने इतना ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि यकीनन आज का एक ऐसा दिन है और इस दिन आप अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं अल्लाह की मखलूक पर रहम करते हुए। यकीनन खुदा ने हुक्म दिया कि मेरी मखलूक पर रहम करो, मैं तुम पर मेहरबान हूँ। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपकी ये शादी कामयाब हो और खूब आपकी जो शरीके हयात है वो आपके लिए नसीबेवर हो, बल्कि आपके पूरे खानदान के लिए नसीबेवर हो और आपके ऊपर खूब सारी बरकतें अल्लाह की तरफ से नाजिल हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखा आपने, कुछ बड़ा नहीं था लेकिन मेहदियार भाई की एक कोशिश की वजह से समाज के अंदर एक अच्छाई राइज हो सकती है। क्यों नहीं हम लोग ऐसे कामों को प्रमोट करें, हम लोगों को बताएं। हम बड़ी शादियां, महंगा खाना, बहुत ज्यादा खर्चा जो सिर्फ चंद लम्हे के लिए होते हैं, कुछ घंटे के लिए होता है, लेकिन हमने देखा कि IIT से PhD किया हुआ बंदा और उसकी ये सोच है कि जो अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ हदिया देना चाहता है अपनी इस खुशी के साथ, तो क्यों, और यकीनन जो इस तरीके के लोग हैं ऐसे ही लोगों के ऊपर खुदा की रहमत नाजिल होती है जो खुदा की मखलूक का ख्याल रखते हैं। मिलेंगे फिर कुछ इस तरीके की वीडियो के साथ, क्योंकि मेरा मकसद यह है कि समाज की अच्छाइयों को लोगों तक पहुंचाया जाए और एक बेहतर समाज बने, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी धर्म हो। ये तो हम मेहदियार भाई की बात कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे नॉन मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन भाई और जो भी लोग हैं समाज के अंदर नेकी को ना प्रमोट करें ताकि दूसरे लोगों के ऊपर इसका असर जाए और जिसकी वजह से समाज बेहतर बने। आइंदा भी कुछ इस तरीके की चीजें होंगी, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक ये चीज पहुंचाऊं ताकि समाज बेहतर हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।